हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 12, ठीक है, जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। सो इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं कि क्या होता है अनुपात, क्या होता है समानुपात। ठीक है, 12.1 एक्सरसाइज बेस्ड है अनुपात के ऊपर। तो सबसे पहले हम अनुपात को ही सीखते हैं कि अनुपात होता क्या है। ठीक है, चलिए तो अनुपात को समझते हैं एग्जाम्पल की तरफ से। ठीक है, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल इसमें जैसे बुक में आपके पास दिया गया है कि ईशा का वजन 25 किलोग्राम है और उसके पिता का वजन 75 है। ठीक है, 25 किलो है ईशा का और इसके पापा का कितना है 75, यानी 75 किलोग्राम उसके पापा का है। जो ये है जैसे इसके पिता का क्या है, ज़्यादा है और ईशा का कम है, तो ईशा के पिता का वजन ईशा के वजन से कितने गुना है। ठीक है, कितने गुना है, हम क्या कर रहे हैं, इसमें तुलना कर रहे हैं और कंपैरिजन कर रहे हैं। तो किन्हीं दो राशियों के बीच में जो हम तुलना ये कर रहे हैं कि कितने गुना है या इसका कितना है ये, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं अनुपात। जैसे अनुपात को हमेशा कैसे लिखेंगे, जैसे हमने ये देखा था 25 और 75। ठीक है, 25 आया ईशा का वजन और 75 आया उसके पापा का। अगर हमने देखना है कि पिता के वजन का पुत्री के वजन के साथ अनुपात देखना है, तो कैसे दिखाएंगे, 75 ऊपर आ जाएगा, ये पिता का वजन है, और नीचे आ जाएगा बटे में यानी डिवीजन में 25। ठीक है, डिवीजन में आ जाएगा 25, भाग में आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पिता का जो वजन है उसका अनुपात ईशा के वजन के साथ, ठीक है, पुत्री के वजन के साथ अनुपात। तो इसको काटो, 25 से कम 25 से कितना आता है 75, तो ये आ गया 3/1। और इसको कैसे लिखेंगे, अनुपात को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे 2 डॉट लगा के। ठीक है, 2 डॉट लगा के, यानी ये हो जाएगा 3 अनुपात, इसको बोलेंगे अनुपात 1, 3 अनुपात 1। अनुपात को क्या बोलते हैं, रेशो भी बोलते हैं, 3:1। ठीक है, 3:1 यानी 3 अनुपात 1 आ गया इसका। ठीक है, इसमें क्या किया हमने, पिता के वजन की और ईशा के वजन की क्या की, तुलना की कि पिता का वजन कितने गुना है, तो ये किस रेशो में है या किस अनुपात में आ गया, ये 3 अनुपात 1 अनुपात में आ गया। और ये आपको पता लग गया मैंने कैसे किया। ठीक है, इसको डिवीजन में ले लेंगे और 3/1, 3 अनुपात 1 इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं। इसमें पेन का मूल्य दिया गया है, पेन का मूल्य है इसमें 10 रुपये और पेंसिल का मूल्य है 2 रुपये। अब हमने पेन के मूल्य का अनुपात निकालना है, पेन के मूल्य का पेंसिल के मूल्य से अनुपात निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 10/2 लिख देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी आ गया 5/1। और अनुपात को कैसे लिख देते हैं हम, 5:1। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जो पेंसिल का वजन है, पेन का वजन जो है 10 रुपये, वो पेंसिल के वजन से 5 गुना है। कितने गुना है, 5। अगर ये 1 है तो ये है 5, यानी 5 गुना है। आए समझ। चलिए अब एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं, इसमें यही था मेन अनुपात के बारे में। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में हम जितने क्वेश्चन करेंगे उतना हमारे को क्या आएगा, उतनी प्रैक्टिस होगी और उतना ही समझ आएगा कि अनुपात में है क्या। ठीक है, प्रश्नावली 12.1 पे चलते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोले है, एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियां हैं हमारे पास 20, ये कह रहे हैं क्वेश्चन में, और लड़के की संख्या यानी लड़के हैं एक कक्षा में वो है 15। अब इसमें ए और बी पार्ट है। ए पार्ट में ये बोल रहे हैं कि जो लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात बोलना है, अनुपात हमने ज्ञात करना है। तो लड़कियों की संख्या का जो पहले बोला गया यानी 20, लड़कियों की संख्या कितनी है 20, इसका लड़कों की संख्या के साथ 20/15। ठीक है, 20/15 आ गया। हाँ, अब देखो काट, जो एक किसी के पहाड़े में आ रहा है जो दोनों सेम आते हो, अगर 2 से इसको करेंगे तो 2 से ये तो जाएगा नहीं, 5 से दोनों चले जाएंगे। ठीक है, 5 के पहाड़े में भी आता है, 5 से 15, 5 का 20, यानी आ गया 4/3। अनुपात में करो तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा, 4:3, इसका आंसर आ जाएगा 4:3। ठीक है, बी पार्ट में चलते हैं। बी में ये कह रहा है लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। कक्षा में हमारे पास 20 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं, तो टोटल कितने हो गए, कुल विद्यार्थी कितने आ गए, 20 लड़कियां हैं प्लस 15 बच्चे हैं, 15 लड़के हैं, तो ये आ गया 35। 20 + 15 35 हमारे पास टोटल आ गए। ठीक है, अब इन्होंने बोला है बी पार्ट में कि लड़कियों की संख्या का अनुपात देखना है हमने और टोटल विद्यार्थियों का। तो पहले लड़कियों की संख्या आ गई 20 और किसके साथ, कुल विद्यार्थी जितने हमारे पास वो है 35। हाँ, तो ये 5 से जाएगा, फिर से 5 का 20 होते हैं और 5 से तक कितने होते हैं 35, 4/7 आ गया ये। इसको हमने कैसे लिखना है, अनुपात को कैसे लिखते हैं हम, 4:7, इसका आंसर आ गया। ठीक है,
चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको उतार लो। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास बोला है कि 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं, अनुपात ज्ञात करना है हमें, और ए और बी दिए गए हैं। ठीक है, पहले देखो कुल विद्यार्थी कितने हैं। कुल विद्यार्थी दिए गए हैं, कुल विद्यार्थी है टोटल 30 है। ठीक है, इसमें से फुटबॉल जो खेलते हैं वो है 6, फुटबॉल वाले आ जाएंगे 6, और भी है क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट और टेनिस, क्रिकेट वाले हैं 12 और बाकी टेनिस। तो टेनिस के लिए कितने बचे, बाकी बोल रही है टेनिस है जो बाकी बचे, कितने बचे टेनिस के लिए, निकाल लो इसको साथ में। टोटल अगर 30 है उसमें से 6 फुटबॉल खेल रहे हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं 12, 12 और 6 हो गए 18, 30 में से 18 गए तो 12 कितने बचे। ठीक है, 30 थे टोटल, 12 और 6 18 क्रिकेट और फुटबॉल के, तो 30 में से अगर 18 माइनस कर देंगे तो जो बाकी बचे यानी टेनिस के वो 12 आ जाएंगे, 12 विद्यार्थियों के टेनिस के। ठीक है, अब ए पार्ट में चलते हैं। इसके ए पार्ट में ये कह रहा है फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। फुटबॉल पसंद करते हैं 6, टेनिस करते हैं 12, 6/12 कैसे कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12 यानी 1/2 यानी 1:2। ठीक है, 1:2 इसकी रेशियो आ गई, इसका अनुपात आ गया। ठीक है, अगला चलते हैं बी पे। बी पे ये कह रहे हैं क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से, क्रिकेट वाले कौन है, हाँ क्रिकेट वाले हैं 12, क्रिकेट वाले हैं 12 और कुल विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास, कुल विद्यार्थी है 30। निकाल लो इसका, 5 से जाएगा नहीं, 5 के पार्ट में 12 तो आता नहीं, तो 6 से चला जाएगा, 6 दूनी 12 और 6×5 30, 2/5 आ गया यानी 2:5 के आ गया, इसका आंसर आ गया 2:5 हो गया क्रिकेट का अनुपात कुल विद्यार्थियों के साथ। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको उतार लो। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास एक आकृति दी गई है जिसमें एक आयत बना है, आयत के अंदर हमारे पास त्रिभुज है, वृत्त है और वर्ग दिए गए हैं। ठीक है, तो ए पार्ट में हमने अनुपात निकालना है। ए पार्ट में वो कह रहे हैं आयत के अंदर, जो इस आयत के अंदर है सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 1 2 3 है, बटे में क्या आ जाएगा, वृत्तों की संख्या 1 2 ओनली 2 है, तो अनुपात क्या आ जाएगा, इसको काट पीट तो ज्यादा नहीं सकते और, तो 3:2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी पे चलते हैं। बी में कह रहे हैं आयत के अंदर के सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से, अच्छा सभी वर्गों की, टोटल वर्ग कितने हैं, 1 2 ही वर्ग है। ठीक है, और सभी वर्गों की सभी आकृतियों की, चलो कितने आकृति टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 2/7 यानी इसका आंसर आ गया 2:7। आया समझ। चलिए सी वाले पार्ट पे चलते हैं। सी पे कह रहा है आयत के अंदर की सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से, अब वृत्त कितने हैं, 2 है, वृत्त 2 है, इनका सभी आकृतियों से, टोटल आकृतियां हमने अभी गिनी 7 थी, तो इसका भी क्या आ गया 2:7 इसका आंसर आ गया। ठीक है, वेरी सिंपल, अनुपात निकालना आपको बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, आ गया होगा, इसको अनुपात को हमने इसे निर्देशित करना है, ऐसे दो बिंदु लगाने हैं, ऐसे 2 डॉट लगा देने ऊपर नीचे। चलिए अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास एक हामिद है और एक अख्तर है, ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की और अख्तर की चालों का अनुपात ज्ञात करना है। हामिद ने की 9, हामिद ने और 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और अख्तर ने की है 12 किलोमीटर। तो इन्होंने कहा हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात क्या है, हामिद और अख्तर, तो हामिद पहले आएगा 9/12। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 3 9 होते हैं और 3 चौके कितने होते हैं 12, काटना पिटना इसको, 3/4 आ गया, 3/4 इसको कैसे लिख लेंगे, 3:4 हमारे पास आंसर आ जाएगा 3:4। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलो। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास एक ऐसे रिक्त स्थान दिए हैं, एक से डब्बे से दिए हैं, उसको क्या करना है, रिक्त स्थान भरना और लास्ट में लिखना क्या ये तुल्य अनुपात है। ठीक है, तुल्य भी हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब वैसे तुल्य अनुपात है कि नहीं है। चलिए 15/18 है, इधर कितना आ जाएगा, 6 बना है इधर, यानी इधर कुछ गुणा किया होगा या इधर से गुणा करो उसको, अगर 3 छक्के कितने होते हैं, 3 छक्के 18 होते हैं, तो ऐसी कोई संख्या जिसको 3 से गुणा करने पर 15 आ जाए, हाँ 5 3 कितने होते हैं 15, तो इधर आ जाएगा 5। ठीक है, 5 3 हो गया 15। अब 5/6 हमारे पास मेन कैरेक्टर इधर, इसके साथ ही सब कुछ होने वाला है। 5 से 10 बना, यानी 5 को 2 से गुना किया है तभी 10 बना, 5 दूनी 10, इसको भी 2 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 6 दूनी 12। आया समझ। वैसे ही नेक्स्ट चलते हैं,
अब ये भी इसकी तरफ बन जाएगा। 12 से 30 का तो कोई लेना देना नहीं। 6 को जब हमने 5 से गुणा किया तो 6 पंजा ये बन गया 30, तो इधर भी 5 को 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो पंजा पंजा कितना बन जाएगा 25। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 25, इधर आ जाएगा 12, इधर आ जाएगा 5। चलिए 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, लास्ट मैंने बोला क्या ये तुल्य अनुपात है। हाँ, तो ये तुल्य अनुपात है। क्यों? तुल्य भिन्न मैंने क्या बताई थी? तुल्य भिन्न जो काट पीट के सेम ही आ जाए लास्ट में। ठीक है, तो इन सबको काटो पीटोगे, मतलब एक दूसरे के साथ ही बनी है, तो काट पीट के सेम ही आंसर आने वाला है सबका, तो सारी क्या हो जाएंगी? तुल्य हो जाएंगी या समान हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन पे कहा है निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए वाले पार्ट का है 81 का 108 से, तो 81 का 108 से बोला है तो 81 बटे 108, 81 का 108 से 81 बटे 108 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटोगे पीटो कैसे हो जाएगा? 9 से करो, नाम 81 और 12 ना है कितने होते? 108, तो 9 12 108, 9 बटे 12 आ गया, और कट जाएगा 3 3 9 और 3 चौके 12। हाँ, तो 3 बटे 4 यानी आ गया 3:4। अगला चलते हैं बी पे। बी पे कहा है 98 का 63 से, तो 98 का 63 से यानी 98 बटे 63 लिख देंगे, इसको अनुपात ज्ञात करना है। अब देखो किससे जाएगा है? 14 सत्ते कितने होते हैं? 98 होते हैं 14 सत्ते, और 7 को मतलब 7 को 14 से गुणा किया तो इतना आ जाएगा, 7 को 9 से गुणा करने के 7 ना 63 आ जाएगा, तो 14 और 9 आगे तो जाएगा नहीं है, तो 14:9 आ जाएगा सीधा। ठीक है, अगला चलते हैं सी पे। वाइट हो गए इस चौक से निकलते कपड़े। सी चलते हैं 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से, 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से। देखो किससे जाएगा? 11 11 कितने होते हैं? 121 होते हैं। ठीक है, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है, याद होना चाहिए। 11 को 11 से गुणा करोगे तो 121 आएगा, और 11 को 11 से गुणा किया तो 121 आता है, और 11 3 कितना होता है? 33, यानी 3/11 कितना बन जाएगा? 3:11 बन जाएगा। डी पे चलते हैं। डी पे कहा है 30 मिनट का 45 मिनट से, तो 30/45 आ जाएगा। ठीक है, 5 से चला जाएगा, 5 6 का 3 और 5 में 45, 6/9 है तो और चला जाएगा, 3 दूनी 6 होते हैं और 3 3 9 होते हैं, यानी 2/3 आ गया ये, और 2:3 है जो इसका आंसर आ जाएगा, 2:3। ठीक है, चलो ये एक्सरसाइज बहुत लंबी है, 16 क्वेश्चन है इसमें टोटल, तो हम चलते हैं अब 7th क्वेश्चन पे। ठीक है, 7th क्वेश्चन पे चलते हैं, बट इससे पहले मैं पानी पी लेती हूँ, छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ। 7th क्वेश्चन में हमारे पास अनुपात ही निकालना है हमने। ए पार्ट में क्या है? 30 मिनट का 1.5 घंटे से। ठीक है, तो पहले हमें इसको क्या कर लेते हैं, इनकी इकाइयाँ जो हैं वो सेम कर लेते हैं। जैसे ये 30 मिनट है और 1.5 घंटे, तो 1.5 घंटे को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, 1.5 घंटा। ठीक है, 1.5 घंटे है। अगर 1 घंटे में हमारे पास 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में हमारे पास होते हैं 60 मिनट। हमने 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, हमने मिनट में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा? 1.5 घंटे को कैसे बदलेंगे? अगर 1 घंटे में 60 मिनट है तो 1.5 घंटे में हो जाएंगे 1.5 गुणा 60, 1.5 गुणा 60। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट है तो 1.5 घंटे में 1.5 गुणा 60 हो जाएंगे। करो इसको, 15 6 होते हैं 90, 0 1 दशमलव के पॉइंट आ जाएगा, यानी 90 मिनट। कितने मिनट हो गए? 90 मिनट। ठीक है, तो 30 मिनट का 1.5 घंटे का मतलब हो गया 30/90 मिनट। मिनट में कन्वर्ट कर दिया हमने इसको, तो 30/90 आ गया, ये कट गया। ठीक है, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी 1:3 जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बी पे चलते हैं। बी पे इन्होंने कहा है 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से। ठीक है, 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर लिख लो, 1.5 सेंटीमीटर को ही बदलते हैं, 1.5 मीटर। अब मैंने बताया था 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 1.5 मीटर में हो जाएंगे 1.5 गुणा 100, 1.5 गुणा 100 का मतलब आ गया 1500। दशमलव कहाँ लग जाएगा? एक ही पॉइंट के आगे, तो इधर लग जाएगा। ठीक है, ये मिट गया है नहीं। ठीक है, दशमलव के बाद 0 मतलब 150 ही आया इसका आंसर। ठीक है, 150, तो 150 बन गया ये, तो 40/150 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सीधे 4:15 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जो सी और डी पार्ट है वो आपके लिए क्या है? इसका एक्सरसाइज है। ठीक है, सी में हमारे पास पैसे को रुपए में बदलना है, सॉरी रुपए को पैसे में, और डी में लीटर को मिलीलीटर में। आया समझ? चलिए 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन पे क्या कहा है? बोलिए। 8th क्वेश्चन में कहा है एक वर्ष में सीमा 1.5 लाख कमाती है और 50,000 की बचत करती है, प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अनुपात ज्ञात करना है। टोटल कमा रही है वो 1.5 लाख एक वर्ष में। ठीक है,
अब है ए वाला पार्ट, बोल रहे हैं सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत का अनुपात। ठीक है, पहले टोटल कमा रही है वो 1.5 लाख, 1,50,000 मतलब। ठीक है, टोटल कमा रही है और 50,000 की वो बचत कर रही है। अगर वो 50,000 की बचत कर रही है, ठीक है, 50,000 की बचत कर रही है, तो खर्च कितना कर रही है? कमा इतना रही है, बचा इतना रही है, तो खर्च कितना कर रही है? माइनस कर दो इनको, 0 0 0 0, 5 में से 5 गया 0 1, यानी 1 लाख वो खर्च कर रही है, 50,000 बचा रही है और टोटल 1,50,000 कमा रही है। तो ए वाला पार्ट बोल रहा है सीमा द्वारा किया गया व्यय मतलब खर्च, जो उसने खर्च किया, यानी 1 लाख रुपए उसकी बचत के साथ। ठीक है, तो याद ही रहने वाला है, इधर लिखो 1 लाख 2 4 5, और इसकी बचत कितनी थी? 50,000। 4 0 से 4 0 कर दी, बचा 10/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी अनुपात हो गया 2:1, 2/1 का यानी 2:1 हो गया इसका आंसर। ठीक है, बी वाला पार्ट में क्या बोल रही है? बी वाले पार्ट में बोल रहे सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए व्यय का। की गई बचत कितनी थी? सीमा बचत करी थी 50,000 रुपए और खर्च उसने किए 1 लाख रुपए, जो हमने निकाला था अभी। ठीक है, 4 0 से 4 0 कट जाएगी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2 यानी 1:2 इसका आंसर आ गया। आए समझ? चलिए अब चलते 9th क्वेश्चन पे, बहुत सिंपल है ये। 9th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 9th क्वेश्चन बोल रहा है एक विद्यालय में 3300 विद्यार्थी और 102 शिक्षक है। विद्यार्थी कितने हैं? एक स्कूल है उसमें विद्यार्थी है 3300 और टोटल शिक्षक है, यानी टीचर्स कितने हैं? शिक्षक है 102। अब शिक्षकों की हमने अनुपात निकालना है शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से, यानी शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से। ऊपर आएगा 102 और नीचे आ जाएगी विद्यार्थियों की संख्या, बटे में आ गया। ऐसे तो अनुपात निकालते हैं। ठीक है, अब काटो उसको, किससे निकल जाएगा? 17 6 के 102 होते हैं। चलो पहले तो 2 1 3 से 2 से निकालो, चलो इसको, या 3 से कर लो। 3 3 9 हो तो 3 3 के 9 था, 9 चौके 12 आ जाएगा इधर, और 3 6 3 चौके 12 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से करो 17 आ जाएगा, 17 दोनों 34 होते हैं। ठीक है, और इधर 2 से करेंगे भाग इसको, 2 पंजे 10। ठीक है, 1100 को जब 2 से भाग करेंगे तो 550 आ जाएगा। ठीक है, यानी 17/550 का मतलब क्या हो गया? रेशो कितनी बन गई इसकी? अनुपात बन गया 17:550। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन पे चलो। 10th क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कॉलेज में 4320 विद्यार्थियों में से 2300 लड़कियां हैं, अनुपात निकालना है। ठीक है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं? एक कॉलेज में कुल विद्यार्थी है 4320, जिसमें से लड़कियों की संख्या है, लड़कियां कितनी हैं? लड़कियों की संख्या है कितनी दी है इन्होंने? 2300 दी है। अब ए वाला पार्ट हमारे पास बोल रहा है लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का। लड़कियों की संख्या कितनी है? 2300, और कुल विद्यार्थी कितने आगे? कितने? 4320। ठीक है, लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या के साथ काटो उसको, क्या आ जाएगा? 2 के साथ चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, भाग कर रहे हैं इसको हम। ठीक है, और 2 एकम 2 और 2 6 के 12, यानी ये तो आ गया 115/216, यानी 115:216 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी वाले पार्ट पे चलो। बी वाले में क्या बोल रहा है? बी में ये कह रहा है लड़कों की संख्या का और लड़कियों की संख्या का। हाँ, अब लड़कियां इतनी हैं, टोटल विद्यार्थी इतने, लड़कों की संख्या निकालो पहले तो। टोटल में से लड़कियों की संख्या माइनस कर दो, लड़कों की संख्या आ जाएगी हमारे पास 0 2 0 और 2, यानी 2020 हमारे पास आ गई लड़कों की संख्या। अब लड़कों की संख्या कितनी है? 2020, इससे लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालो 2300। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और यह आ जाएगा 115, यानी 101/115, 101 अनुपात 115 इसका आंसर आ गया। ठीक है, सी वाला पार्ट है लड़कों की संख्या जो 2020 है, इसका निकालना है कुल विद्यार्थियों की संख्या के साथ। कुल विद्यार्थी इतने, यानी इतने बटे इतने आ जाएगा, और ये आपके लिए क्या है? एक्सरसाइज है। चलिए 11th क्वेश्चन पे चलो। 11th क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक विद्यालय, वापस इन्होंने विद्यालय दिया है, उसमें 1800 विद्यार्थी है, टोटल विद्यार्थी है 1800। ठीक है, 1800 टोटल है।
इसमें से 750 बास्केटबॉल, 800 ने क्रिकेट और शेष ने टेबल टेनिस। ठीक है, बास्केटबॉल, चलो बास्केटबॉल खेल रहे हैं 750, 1800 में से। और क्रिकेट कितने खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं 800। और टेबल टेनिस, बाकी जितने बचे टेबल टेनिस, तो टेनिस का भी निकालो साथ में। टेनिस कितने हो जाएंगे, इनको प्लस करो, ये आ जाएगा 8 और 7 15, 1550 ये आ गया। 1800 में से 1550 गए, कितना बच जाएगा? 250। यानी टेबल टेनिस कितने खेल रहे हैं? 250। कर लो इनको जमा, या चाहे यहीं पे 8 7 15 16 17 18, हाँ 1800 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, अब हमने ए वाला पार्ट पे चलते हैं। ए पे क्या बोल रहा है ये? ठीक है, इधर ही लिख लेते हैं ए पे ये कह रहा है कि बास्केटबॉल खेलने वालों का टेबल टेनिस खेलने वालों के साथ। बास्केटबॉल कितने खेल रहे हैं? 750। और टेबल टेनिस कितने खेल रहे हैं? अभी निकाला हमने 250। कर इसको 25 दिए, कितने होते? 75 और 25 कम 25, यानी 3/1, यानी 3:1 आ गया ये तो। ठीक है, बी पे चलो। बी पे ये कह रहे हैं क्रिकेट खेलने वालों और बास्केट खेलने वालों का। क्रिकेट खेल रहे हैं 800 लोग, इसका किसके साथ निकालना है? बास्केटबॉल खेल रहे 750। ठीक है, ये हो गया। 5 कम 5, 16 पंजे होते हैं ना, हाँ 5 कम 5 और 5 6 30, और ये आ गया 15 पंजे होते हैं 75, यानी हाँ 16/15 आ जाएगा इनका। 16/15 का मतलब हुआ 16:15, 16:15। ठीक है, सी में बोल रहे बास्केटबॉल खेलने वालों का और कुल विद्यार्थियों का। बास्केटबॉल खेलने वालों का और कुल विद्यार्थियों का। बास्केटबॉल कितने लोग खेल रहे हैं? बास्केटबॉल खेल रहे हैं 750 लोग। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 1800। करो उसको, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 5 से चला जाएगा, 15 पंजे 75 होते हैं, 5 थी 15 और 5 6 का 30 हो गया, और चले जाएगा 3 से 3 पंजे 15 होता है, 3 एकम 3, 12 3 36 होता है, यानी 5/12, यानी 5:12 इसका आंसर आ गया। आया समझ? चलिए अब चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। अनुपात निकालना। अनुपात मतलब जिसका जिससे पूछा है उसको ऊपर लिख लो, एक को नीचे लिख लो, डिवीजन के नीचे लिख लो। 1 दर्जन पेन का मूल्य है 180 रुपये और 8 बॉल पेन का मूल्य है 56 रुपये। पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात करना है हमने। ये कह रहे हैं 1 दर्जन पेन का मूल्य है 180 रुपये। 1 दर्जन में कितने आ गए? यानी 12 पेन। ठीक है, 12 पेन, 1 दर्जन में 12 होते हैं ना, 1 दर्जन मतलब 12 के बराबर, यानी 12 पेन का मूल्य आ गया 180 रुपये। तो इसमें 1 पेन का निकालना है, तो 1 पेन का निकालो इधर से, तो 1 पेन कितने का बच जाएगा? 12 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 180 इधर गुणा में है, पर आ जाएगा 12 नीचे। ठीक है, फिर काटो उसको, 3 चौके 12, 3 छके 18, 0 4 4 और 12, सॉरी 15 चौके 60 होते हैं। ठीक है, 4 4 15 चौके कितने होते हैं? 60, यानी 15 रुपये का आ गया 1 पेन। ठीक है, 1 पेन आ गया 15 रुपये का। अगला चलते हैं, और 8 बॉल पेन हमारे पास 56 रुपये के हैं। 8 बॉल पेन ये 56 रुपये के। 1 बॉल पेन कितने का आ जाएगा? 1 बॉल पेन आ जाएगा 56/8, 8 दूसरी तरफ चला जाएगा 56/8, 8 एकम 8, 8 7 56, यानी 7 रुपये का आ गया। अब इन्होंने कहा था कि हमने अनुपात निकालना है पेन के मूल्य का। पेन का मूल्य है पेन के मूल्य का, सिंपल पेन का मूल्य तो 15 रुपये है, और बॉल पेन के मूल्य से तो 15/7, यानी 15:7 आ गया इसका आंसर। चलिए 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? 13th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कथन को देखिए, हॉल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 है। निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो कि हॉल की कुछ संभव चौड़ाई व लंबाई दिखाती है। ठीक है, इधर लिखिए चौड़ाई मीटर में हॉल की, और इधर लिखिए लंबाई, और ऐसे सारणी बनी है 10 25, और इधर हमने बॉक्स में कुछ भरना है, इधर आ गया 50, इधर भी बॉक्स में क्या भरना है 40, और इधर आ गया। ठीक है, ये 2 डब्बे हमने भरने हैं। अनुपात हमारे पास लंबाई और चौड़ाई का कितना है? हाँ नहीं, चौड़ाई और लंबाई का है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात हमारे पास है 2:5, 2:5 है। ठीक है, हाँ 2:5 है, क्योंकि देखो 5 दूनी 10 है, तो 5 5 25 आ गया इधर। और देखो
10 पंजे 50, ठीक है। 5 ये वाले 5 से हैं, ठीक है, लंबाई 5 से है, 5 से कर लो इसको, और ये 2 से, 2:5 की इससे है। अब इधर देखो 50 बना है, ये 5 को किस से गुणा करके 50 है, 10 से करा है, 10 पंजे 50, तो 10 दूना कितने हो जाएंगे इधर 20, कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। या ऐसे कर सकते हैं जैसे 2:5 का है, 10 दूना 20, 25 दूना 50, 20 दूना 40, 50 दूना 100, आया समझ। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 2:5 है जैसे, तो 20 पंजा 100 आ गया, वैसे 20 दूना 40 आ जाएगा इधर, ठीक है। 2:5 का था ये। चलिए 14 क्वेश्चन पे चलो। 14 क्वेश्चन पे क्या कह रहे हैं, शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 में बांटिए। एक है शीला, 14 है ना, ये शीला और संगीता, हमने इन दोनों के बीच में क्या बांटने हैं, शीला और संगीता के बीच में पेन बांटने हैं। किस रेशो में बांटने हैं, किस अनुपात में बांटने हैं, 3:2, 3:2, मतलब अगर इसको 3 मिले और इसको 2 मिले, इस रेशो में 3:2 में बांटने हैं। और है टोटल पेन कितने हैं 20, टोटल पेन है 20, 3:2 में बांटना है, तो 3 और 2 कितने होगी 5, टोटल हमारे पास 20 पेन है, 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 5 से डिवाइड कर दो इसको, 5 एकम 5, 5 चौका 20। अब 3:2 है, 3/2 यानी इसको 4 जो हमारे पास है 4 से गुणा कर दो, 3 चौके 12, और नीचे आ गया 4 दूनी 8, यानी 12:8। क्या आंसर आ जाएगा, इसको 12 पेन मिले और इसको 8 पेन मिले, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 3:2 की ये रेशो जो है वो बन जाएगी, ठीक है। चलिए 15 क्वेश्चन पे चलो। 15 क्वेश्चन में कह रहा है, एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 36 रुपए को उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष और भूमिका की आयु 12 वर्ष हो, तो श्रेया और भूमिका को कितना कितना मिलेगा। चलिए एक है श्रेया और एक है भूमिका, ठीक है, भूमिका है और एक है श्रेया, ठीक है। टोटल है 36 रुपए, टोटल है 36 रुपए माँ के पास, इसने इन दोनों को बांटे इनकी आयु के अनुसार। श्रेया की जो एज है वो है 15 वर्ष और भूमिका की है 12 वर्ष, इसकी है 15 और इसकी है 12 वर्ष। चलिए अब पहले श्रेया के लिए निकाल लेते हैं, इधर ही श्रेया के लिए निकालो, ठीक है। 15 वर्ष है इसकी आयु, पहले तो इन दोनों को जमा करो, दोनों की आयु को जमा करो, 15 और 12 आयु के से नापना है ना इनको, 36 रुपए को, इन दोनों को प्लस करो, जैसे 15:12 बन जाएगा, 5 6 7 और 1 1 2, यानी आ गया 27, ठीक है, 27 बन गया है। अब इसको करो, पहले श्रेया के लिए निकालो, तो श्रेया के लिए बन जाएगा 15/27 गुणा टोटल कितने हैं 36, टोटल कितने हैं 36, इन दोनों को जमा किया 27 आ गया, 15/27 गुणा 36, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 9 30 27, 9 चौका 36, और ये बन जाएगा 15 चौके 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 चौका कितना आ गया 20, यानी श्रेया को तो मिल गई 20 रुपए इसकी आयु के अनुसार, ठीक है। 15:12 में बांटने हैं। अब चलते हैं भूमिका के लिए, भूमिका को कितने मिल जाएंगे, 12 है इसकी एज, टोटल इन दोनों का आया था 12 + 15 आया था 27/27 आ गया, गुणा टोटल कितने हैं रुपए 36, ये जिसको जो बांटने हैं, तो ये करो 3 9 27, यानी 9 3 27, 9 चौका 36, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 चौके कितने हो गए 4 गुणा 4 8 चौके हो गए 16, इसको 20 रुपए मिले और भूमिका को मिल गए 16 रुपए, ठीक है। चलिए 16 क्वेश्चन की तरफ चलो। 16 क्वेश्चन में कहा है, पिता की वर्तमान आयु है 42 वर्ष, ठीक है, पिता की आयु है 42 वर्ष और उसके पुत्र की है 14 वर्ष। अनुपात ज्ञात करना है, पिता की है 42 वर्ष और पुत्र की कितनी है 14 वर्ष। अब पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से, ठीक है, दोनों वर्तमान आयु, पिता की आयु का पुत्र की, तो 42/14, ठीक है, 14 कम 14, 14 3 42, यानी 3/1 कितना हो गया 3:1 आ गया ये, तो ठीक है। बी पे चलते, पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पुत्र 12 वर्ष का था, ठीक है, जब पुत्र 12 वर्ष का था, मतलब 14 - 2 12 होते, जब पुत्र 12 वर्ष का था, यानी 2 साल पहले की बात बोल रहे हैं, यानी 14 - 2 साल पहले की, तो पिता कितने साल का होगा उस टाइम, 42 - 2 कितने होगी 40, जब पुत्र अगर 12 साल का था तो पिता उस टाइम 40 साल का होगा, तो उस टाइम होगी 40 और डिवाइड बाय पुत्र था 12 साल का, है ना, हाँ 12 वर्ष का था उस टाइम, तो ये आ गया 2 दूनी 4 0 और 2 6 12, 2 ढाई 20 और 2 3 6,
यानी 10:3 आ गया ये तो। ठीक है, अगला है सी वाला पार्ट। सी में कह रहे 10 वर्ष बाद पिता की आयु का 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु से। हाँ, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 42 + 10 52 हो जाएगी, और पुत्र की कितनी हो जाएगी? 14 + 10 कितनी हो जाएगी? 14 + 10 हो जाएगी 24 24। ठीक है, हाँ अब ये करो, 12 दूना होते 24, और ये आ गया 2 एकम 2, 2 छके 12, ये आ गया 2 दूनी 4 और 2 छके 12, हाँ 26 आ गए। अब फिर से करो, 2 छके 12, 2 एकम 2, 2 3 6, 13/6 यानी 13:6 आ गए हैं, 13:6 आ गया। अब चलते डी वाले पे। डी पे पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था। ठीक है, 30 वर्ष का था यानी कितने साल का होगा ये? अगर ये 30 वर्ष का हो, 30 वर्ष का कब होगा पिता? यानी कब की बात कर रहे थे ये? 12 साल पहले की बात कर रहे थे। ठीक है, 42 में से 12 गए, 30 वर्ष का तभी था, यानी पुत्र कितने साल का होगा उस टाइम? 2 साल का। ठीक है, 14 में से 12 गए, 2 साल का आ जाएगा पुत्र। तो पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था, यानी पिता जब 30 वर्ष का था तो पुत्र कितना था? 2 साल का था उस टाइम। ठीक है, तो 2 एकम 2 और 15 दूना 30 होते हैं, यानी 15:1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ हमारे पास प्रश्नावली 12.1 है जो 16 क्वेश्चन के साथ खत्म हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 12.2 और 12.3, इसमें 3 ही एक्सरसाइज है पूरे चैप्टर में, इसके बाद हमारे पास ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। नाउ हैव अ नाइस डे।